नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक। नवभारत का ये खास डिबेट बिहार की राजनीति पे जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पहले है विपुल कुमार सिंह, जो कि पटना से संवाददाता है, और दूसरे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट स्वाधीन तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुक्रिया पीयूष। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे जो नेता है वो नई नई धारणा को, नए नए विचार को, नए नए नीतियों को बिहार में लगा रहे हैं। मतलब साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद हर एक चीज वो आजमा चुके हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी पांचों में से एक है, जिसको बोलते हैं दाम। अब बिहार चुनाव इस कगार पे आ गया है कि वो लुभाने की कोशिश कर रहा है। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि लाडली बहन योजना कई स्टेटों में लागू हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जहां जहां सरकारें बनी वहां वहां लाडली बहन योजना लागू हुआ है। लोग उसका ले भी रहे हैं, जो भी उसमें कैश है। लेकिन अभी फिलहाल बिहार में जो 3 योजनाएं चल रही हैं, मुख्य तौर पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो गया, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हो गया, या हम बात कर ले माई बहन मान योजना की। अब ये चौथा योजना जो जुड़ने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों से कि ये योजना बिहार में आ सकता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए पहला सवाल स्वाधीन सर आपसे, क्या लगता है जो ये सूत्र बता रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? पीयूष, सूत्रों का बयान हाल फिलहाल राजनीति के केंद्र में भी रहा है। नेता राजनेता अपने हिसाब से इसको कभी स्वीकार करते हैं, कभी नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो भी सूत्रों का ही सहारा लेते रहते हैं। तो देखिए, फिलहाल जिस तरीके से आप बीते 2 महीने के अंदर बिहार सरकार की कार्यशैली को अगर आप देखेंगे, विधानसभा सत्र के पहले और उसके बाद में, तो बिहार सरकार ने फ्रीबीज, जो एक समय में अरविंद केजरीवाल जी पर दिल्ली में आरोप लगता रहा है कि उन्होंने फ्रीबीज का सिस्टम लाए, तो उसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुआ करती थी। उसमें एक थी फ्री बिजली की योजना। हम सभी जानते हैं बिहार सरकार ने लागू कर दिया। लेकिन विपुल, इस बात की जमीनी हकीकत को ज्यादा समझा पाएंगे कि भले बिहार सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये घोषणा पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हुई, और जहां तक माना जा रहा है कि ये घोषणा लोगों को कम समझ में आई। तो सरकार को जो एक अगला कदम हाँ बोलिए। जैसे वो चीज तो मैं समझ रहा हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट जहां जहां रही है वहां वहां ये लाडली बहन योजना लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो 65 लाख वोटरों के नाम कटे हुए हैं, उनमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि महिलाओं के वोट ज्यादा हैं। अब लाडली बहन योजना अगर ये ले आते हैं, तो पहले अगर एक हिसाब से हम देख लें कि लाडली बहन योजना ये लाएंगे महिलाओं का वोट लेने के लिए, और अगर महिलाओं का ही ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है वोटर्स के तौर पे, तो यहाँ पे तो देखिए दोनों तरफ फंस रहे हैं बीजेपी। आपका मतलब क्या है कि लाडली बहन योजना अगर ये ले आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो महिला वोटर्स हैं उनका सपोर्ट इनको मिलेगा? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कयासों के आधार पर कि जो नाम सर की मतदाता पुनरीक्षण सूची के तहत काटे गए हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है? पहली बात तो ये आपको किसने कह दिया? मैं आपको ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ, ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हाल फिलहाल देश की आधी आबादी जो फ्रीबीज का, जो महिला लाडली बहन योजना की जो बात है, हर प्रदेश में अलग अलग इसका नाम है। ये बीजेपी की देन है, लेकिन ये बीजेपी से भी बढ़कर देन है। बीजेपी के एक बहुत ही पुराने लीडर जो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में सीएम रहे, और बीजेपी को उन्होंने अच्छी खासी जीत दिलाई है मध्य प्रदेश में। 2 से 3 बार वो बीजेपी लगातार, और चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार है। नाम है शिवराज सिंह चौहान, उनकी देन है। और हम सभी ने देखा कि उस योजना का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। और हाल फिलहाल के अगर वर्षों में देखा जाए तो केंद्र में भी भले बीजेपी की सरकार है, प्रदेशों में भी सरकार है, लेकिन फिलहाल ये एक ऐसी योजना कारगर साबित हुई कि पक्ष और विपक्ष दोनों, यहां मैं ये लागू करना चाहूंगा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी रही हो, उसने इसको बखूबी बुनाया है।
अगर बीजेपी महाराष्ट्र में कहा जाता है कि इस योजना के दम पर जीत के आई, तो महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव परिणाम आया था झारखंड का, भले ही छोटा प्रदेश, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसको बखूबी भुनाया और माना जाता है कि इसका असर पड़ा है। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं कि सर के तहत महिलाओं के वोट कटे, इसकी जमीनी हकीकत विपुल ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी और समझ है ऐसा बहुत कम हुआ है। ठीक है, वो सर के तहत जो विपक्ष का एक आरोप है और आरजेडी का आरोप है कि जाति विशेष के वोट काटे गए हैं। जहां तक मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक पत्रकार के तौर पर हम कभी किसी के पक्ष में बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां तक ये है, ये लड़ाई महिला वोटर की नहीं है, ये लड़ाई पुरुष वोटर की नहीं है, ये लड़ाई एमओआई समीकरण को बिगाड़ने की है। इसीलिए आरजेडी के लिए ये ज्यादा चिंता का विषय है, और बीजेपी को अगर लग रहा है, एनडीए को एक मारक हथियार लग रहा है कि सर के तहत एमओआई समीकरण को अगर बिगाड़ दिया गया तो शायद वो सत्ता पाने वो में कामयाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई जिनके जिनके नाम काटे उनका लिस्ट हमको दीजिए। लिस्ट तो मांगी हो तो पता ही चल जाएगा किसके कितने नाम कटे हैं, कौन सा समीकरण बन रहा है, कौन सा समीकरण बिगड़ा है। लेकिन फिलहाल विपुल के पास चलते हैं। आपने जैसा बोला कि जमीनी हकीकत जानने के लिए, तो विपुल सवाल आपसे है कि भाई अगर योजना लागू होती है तो नीतीश सरकार को कितना फायदा होने वाला है महिलाओं से? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार रूप से महिलाओं को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो किए गए कार्य उनको मैं बताना चाहता हूँ। ये खास करके जो जेडीयू और एनडीए का जो वोट बैंक है, महिला एकदम समर्पित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब भी आप शराबबंदी की बात जब आप बिहार में सुनते होंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर मैंने शराबबंदी किया है, एकदम खुले मंच पर कहते हैं। और इसके साथ सर एक दो योजनाओं का नाम भी बता रहे थे, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो सरकार महिलाओं को लेकर के काम कर रही है। तो उनका जो जीवन यापन है, मुख्यमंत्री उनको देख रहे हैं कि और सहायता भी पहुंचा रहे हैं। अगर कोई लड़की बिहार में जन्म लेती है तो जन्म के समय सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा जब वो पढ़ने लायक होती है तो जो प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के द्वारा लड़कियों को पहुंचा रही है, वो भी एक काबिले तारीफ है। अब कुछ साल पहले की बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में सभी लड़कियों के पास साइकिल हुआ करता था, और यह एक टर्निंग पॉइंट था। और आज जिनको वो साइकिल उस समय मिल गया है, वो आज वोटर बन चुके हैं। उनको याद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया था उनके लिए, और वो बड़ा वोट बैंक। और इसके साथ साथ अब जो पढ़ाई को लेकर के जो होता है, जब वो पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। और पहले आप होंगे कि 10,000 15,000 दिया जाता था, लेकिन नहीं, वो इसी कैबिनेट में उसको बढ़ा करके 50,000 तक किया गया है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती थी वो लड़कियों के लिए अब फ्री हो चुकी है कि लड़कियां सरकारी कॉलेजों में नामांकन करा करके मुफ्त में जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। ये जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे कुछ महीनों के लिए, तो उन्होंने इसको जो है लागू किया था, और वो जो है अभी तक चल रहा है। कहीं कोई लड़कियों को लेकर के फेरबदल नहीं किया गया। अब एक बात यहाँ ये उठता है कि क्या महिला वोट बैंक जेडीयू को छोड़ देगी? तो ये बात चुनाव आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव की बात की जाए तो महिला वोटरों ने भर भर कर एनडीए को और खासकर जेडीयू को जो है वोट करने का काम किया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं, उनसे भी ज्यादा कारगर साबित हुई है बिहार में। तो बहुत सारे ऐसे काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए को शासनकाल में जो है ये हुआ है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब एक आप बोल रहे थे माई बहन मान योजना। ये माई बहन मान योजना
महागठबंधन का एक क्या कहते हैं मैनिफेस्टो है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि घोषणा है उनका कि अगर वो सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया वो महिलाओं को प्रत्येक महीने देंगे। ठीक है, ये एक अच्छी पहल हो सकती है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब एक मुश्त 2500 रुपया जब किसी महिला को महीने में मिलेगा तो जो उनकी स्थिति है वो उसमें सुधार हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब क्योंकि चाहे वो बिहार के बाहर की बिहार से बाहर जो राज्य है, मतलब बिहार अन्य राज्य जो है बिहार के अलावा, जैसे जहाँ पर भाजपा की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहां पर जो भाजपा है वो तो इस तरह की योजनाएं जो है चला रही है, मध्य प्रदेश में चला रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने जो है इसको लागू किया था। तो हो सकता है कि ये एक अच्छा जो है विकल्प है महिलाओं के लिए। हो सकता है कि भाई एक और जहाँ महागठबंधन माई बहन मान योजना लेकर के जो है महिलाओं के पास जा रहा है, वहीं जो एनडीए है खासकर भाजपा, वो लाडली बहन जैसी योजनाओं को लेकर के महिलाओं के पास जा रहे हैं। दोनों कितना कारगर है वो देश के अन्य राज्यों में जो है ये लागू हुआ है और लोग देख रहे हैं। बिहार के बगल के राज्य झारखंड में जो है जब चुनाव हो रहा था तो माई बहन मान योजना जैसी जो योजनाएं वहां पर महिलाओं के लिए जो लाया गया था वो फलीभूत हुआ, और जो वोट बैंक था महिलाओं को वो एक मुश्त जो है वहाँ की वर्तमान सरकार में बैठे मुख्यमंत्री हैं उनको गया है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इसका असर जो है जरूर पड़ेगा। और महिलाएं जो है सभी चीजों को देख रही है। एक तो उनको पहले से जो इतना प्रोत्साहन राशि और जन्म से लेकर के उनके पढ़ाई लिखाई तक की जो सरकार व्यवस्था की हुई है, इसके अलावा जो और अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं सरकार आने वाले चुनाव में घोषणा करेंगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि महिलाओं का मूड जो है किस ओर बदलता है। लेकिन ये खास बात है कि महिलाओं का मूड किधर बदलेगा उधर जो है अच्छा खासा जो है उन पार्टियों को सीट जो है प्राप्त होगा। जी अधीन सर, महिलाओं का ही सहारा लेना पड़ता है सरकारों को। एक चीज ये देखा गया है कि महिला वोट ज्यादा करती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सबके मन में। दरअसल देखिए, इसको समझने की जरूरत है। क्या है कि महिलाएं वोट करती हैं, आप जो कह रहे हैं उससे एक और उसमें एक और बात मैं ऐड करते हुए आपके सवाल का जवाब दूंगा। महिलाएं वोट किस पार्टी को करती है? आरजेडी हो, बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हों, यूपी की, उत्तर प्रदेश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हों, कमोबेश हर हिंदी भाषी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप दक्षिण भारत की राजनीति को हटा देंगे तो आप ये पाएंगे कि आमतौर पे पश्चिम भारत और उत्तर भारत, जो खास तौर पे हिंदी भाषी प्रदेश है, वहां पर महिलाएं जहां तक आंकड़े कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को वोट करती हैं। उसमें बीजेपी का नाम है, चूंकि बीजेपी अपने स्वर्णकाल में चल रही है। उसके पहले एक नाम हुआ करता था कांग्रेस का। इसके पीछे की देखिए वजह है, उसके पीछे की वजहें ये हैं कि ये जो पार्टियां हैं, ये इनके पास जो एक, जैसे पीयूष ने, जैसे विपुल ने बताया कि आरजेडी ने माई बहन योजना का वादा किया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, चूंकि ये सत्ता में रहती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास जो एक बड़ा संगठन होता है जो डायरेक्ट लेवल पे काम करता है, एक संगठन होता है इनडायरेक्ट लेवल पे काम करता है, जो पॉलिसी मेकर्स होता है। वो जो इनडायरेक्ट लेवल पे संगठन काम करता है उसमें थिंक टैंक्स बहुत होते हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग कह सकते हैं, जो जमीनी हकीकत को समझते हैं। तो समझने की जरूरत है कि माई बहन योजना जो जिस नाम से भी, चाहे महाराष्ट्र में बोली जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश में बोली है, ये सफल क्यों हो रही है? हैरानी की बात है कि ये योजना महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भी सफल हो गई। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश से जिस योजना की शुरुआत होती है और महाराष्ट्र में वो सफल होती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जमीनी अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। वो अंतर साफ तौर पर है कि महाराष्ट्र विकसित प्रदेश गिना जाता है देश की आजादी के पहले से।
अगर देश अंग्रेजों के शासनकाल की बात की जाए, उस समय के बाद से देश के जो विकसित प्रदेश गिने जाते हैं वो प्रदेश होता था, पहले महाराष्ट्र होता था, उसके बाद गुजरात का नंबर, अब दक्षिण भारत के भी राज्य आते हैं। ठीक है, तो इन राज्यों में ये योजना क्यों सफल है? ये सच्चाई है कि आज भी देश में महिलाओं में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है। अगर आप शहरी क्षेत्र को हटा दें तो महिलाओं में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है। और ऐसी योजनाएं सफल इसलिए होती, जैसे विपुल ने गिनाया कि जन्म से लेकर के शादी विवाह तक की योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं कैश ट्रांसफर नहीं है। वो योजनाएं विभिन्न मदों में दी जाती हैं, वो योजनाएं विभिन्न तरीके से दी जाती है। लेकिन माई बहन योजना और ये जो योजना मध्य प्रदेश से शुरू हुई, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। जैसे कि अगर आप बीजेपी केंद्र सरकार की बीते 2-3 साल पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे तो आप ये पाएंगे, निर्विवाद तौर पर अगर कोई योजना सफल हो रही है, लोगों के बीच में उसकी चर्चा होती है, वो है किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना क्यों है? वो सीधे सीधे कैश ट्रांसफर है। और आजादी के बाद से जब शासनकाल चला, जब फ्रीबीज की बातें आई, कांग्रेस के समय में भी बहुत ज्यादा आई, तो एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया जाता है और बड़ा दिलचस्प एक कोट कहा जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। ठीक है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, एक समय कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि केंद्र से अगर 1 रुपए चलता है तो वो राज्यों में और राज्यों की जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे हो जाता है। मोदी सरकार ने और बीजेपी ने खासतौर पर इस बात को समझा कि उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की। इसीलिए जो मोदी सरकार गिनाती है कि उन्होंने बैंक अकाउंट्स में खाते खुलवाए, वो किसके खाते थे? वो ज्यादा से ज्यादा खाते महिलाओं के। ये सच्चाई है कि अगर आप 2014 के बाद और 2014 के बाद और 2014 के पहले के बैंकिंग सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी को भी अगर आप जोड़ेंगे तो वो आप पाएंगे कि उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा है। महिलाओं के अब सेल्फ अकाउंट्स होते हैं, पहले घर में एक खाते हुआ करते थे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे तो घर में एक खाते हुआ करते थे। तो महिलाएं मजबूरी कहा जा सकता है, लेकिन महिलाएं अब उस स्थिति में है कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे वो शहरी आबादी हो, चाहे वो ग्रामीण आबादी हो। बिहार जैसे प्रदेश में तो ये जरूरत है। क्यों तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं? इसीलिए लेकर के आए, इसीलिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बिहार एक बहुत बड़ा ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। तो अगर ये कैश ट्रांसफर होता है तो एक मिनिमम जरूरतें हैं महिलाओं की कि उनको मासिक खर्च के तौर पे उन्हें कुछ आर्थिक सशक्त बनाया जाए, वो ये योजना पूरा करती है उस जरूरत को। बिल्कुल, लेकिन आपने बताया जैसे महिलाओं के खाते नहीं थे 2014 से पहले। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने शुरू से ही फोकस किया, खाते थे, लेकिन वो इतनी जागरूकता नहीं थी बैंकिंग सिस्टम को यूज करने के लिए। महिलाओं के अंदर इतना ज्यादा वो क्रेज नहीं था, उतनी जागरूकता नहीं थी। हाँ, उसके बाद जनधन खाता खुलवाने लगी, ज्यादातर महिलाओं की थी, उसमें पैसे आते थे। लेकिन विपुल, बिहार में कितना सफल हो पाएगा अगर ये योजना आएगी? क्योंकि जिस हिसाब से अभी SIR का मुद्दा देखा गया, तमाम दस्तावेज लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये योजना आने के बाद ऐसा ही कुछ दस्तावेज में गोल पेच हो, फिर कुछ लोग वंचित रह जाएं। देखिए, SIR और इस तरह के चुनावी वादों का कोई तालमेल तो है नहीं। ये चुनावी वादा है, लाडली बहन योजना जैसे चीजें जो है भाजपा या एनडीए जो ला रही है। अब SIR का जो मुद्दा है वो अलग है कि तो आयोग के द्वारा किया जा रहा है। सवाल ये है कि SIR आधार कार्ड नहीं मांगता, लेकिन जितनी योजनाएं हैं सब में आधार कार्ड लगते हैं। तो क्या जो 35 लाख वोटरों में जो भी महिलाएं थी, 10, 20, 15, 50% जो भी महिलाएं थी, उनके पास तो आधार कार्ड होगा। तो भाई वोट तो वो दी नहीं, लेकिन योजना को तो लाभ उठाई। स्वाधीन सर बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। लेट मी करेक्ट। जो आप कह रहे हैं और जो विपुल कहना चाह रहे हैं सही बात है। दोनों का देखिए, मेरी जो समझ कहती है, दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता। SIR का जो मुद्दा है और जो चुनाव आयोग का जो कहना है, वो आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है।
वोट देने का अधिकार, जो मताधिकार है, वो आपकी नागरिकता को प्रमाणित करता है। हाँ, ये आप जरूर, आपका अगला सवाल हो सकता है, लोगों का सवाल हो सकता है कि अगर जो नागरिक है वही योजनाओं का लाभ लेगा, तो दोनों में समानता नहीं है, दोनों में विरोधाभास है। और एसआईआर जो विपुल कह रहे हैं, वो कोई योजना नहीं है, एसआईआर एक मुद्दा है। और वो मुद्दा खास तौर पे विपक्ष के लिए है कि विपक्ष ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि आपके वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन जहां तक जमीनी हकीकत कहती है कि अभी भी चुनाव आयोग की जो इमेज है लोगों के बीच में, एसआईआर को टेक्निकली, मुझे जो लगता है, विपुल ग्राउंड को ज्यादा समझते हैं। एसआईआर को भले ही भी आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसे जनता तक लेके जाना और इसे प्रभावी बनाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें आरजेडी को और और दूसरी पार्टियों को इतनी ज्यादा सफलता मिल पाई है। क्योंकि देखिए, ये बहुत टेक्निकल मुद्दा है। बिहार जैसे जब प्रदेशों की बात की जाती है ना, तो वहां पर आम भाषा में चीजों को बहुत ज्यादा समझाया जाता है। ठीक है, जब आप आम भाषा में चीजों को ज्यादा समझाते हैं, तो चीजों को, मुझे नहीं लगता है कि एसआईआर को आरजेडी ने जितना भी बड़ा मुद्दा बनाया हो, लेकिन ये मुद्दा अभी ग्राउंड पे उतना ज्यादा नहीं है। ये और अलग बात है कि लोग अपने अपने तरीके से दावे करते हैं, लेकिन एसआईआर और अगर इस तरीके की फ्रीबीज जैसी योजनाएं हो, तो उसमें कोई समानता नहीं है, मुझे नहीं लगता। अच्छा विपुल, महिला के पास वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं जिन पर वो वोट करती हैं? महिलाएं क्या देखती हैं सरकार के अंदर? अगर एक हिसाब से आंकड़ा लगाया जाए, योजनाएं हो गई महिलाओं के लिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। अभी जो कोसी नदी का सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का। तो महिलाएं क्या चाहती हैं सरकार से? देखिए, जो आजकल की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, और सबसे जो बड़ा मुद्दा महिलाओं के बीच में जो उभर करके सामने आता है बातचीत करने पर, या फिर जो सोसाइटी में देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा की। अगर वो कहीं जा रही हैं तो बीच रास्ते में कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, और अगर वो कहीं जा रही हैं तो कोई तो नशा पी करके जो खुद रहते हैं लोग, कोई अपशब्द ना कह दे। एक ये जो मुद्दा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, एक आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी होना चाहती है। जब आप बिहार में आएंगे तो जीविका दीदी नाम की संस्थाएं जो हैं सभी जगह, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, सीएम हाउस से लेकर के एक राज्य के छोटे अस्पताल तक जीविका दीदी काम कर रहे हैं। खाना बनाने का काम हो, या फिर और भी अन्य जो चीजें उद्योग करने का काम हो, वो जीविका दीदी जो है के नाम से वो जानी जाती है महिलाएं। तो आर्थिक रूप से जो है आर्थिक उत्थान को लेकर के जो बातें निकल करके आती है, स्वावलंबी बनने को लेकर के महिलाओं में, तो ये एक मुद्दा है। तो इन दोनों चीजों पर जो है काम हो रहा। एक तो आप जब शराबबंदी की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप देश में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो नवयुवक, जो जो नशे का सेवन करने वाले जो लोग हैं, वो अब सड़कों पर नहीं, तो प्रशासन का डर है। बिहार में शराब बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन सड़कों पर लोग नहीं आ रहे। और जिस तरीके से पहले जब शराबबंदी नहीं हुई थी बिहार में, जिस तरीके से उत्पात बचता था नशे के सेवन करने वाले लोगों के द्वारा, तो वो बहुत कम हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उससे क्या हुआ है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं कि अगर वो कहीं जा आ रहे हैं तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे जो है उनका मुकाबला नहीं होगा। अगर मुकाबला होगा तो जो व्यक्ति है वो खुद जो है कानून के कटघरे में खड़ा उसको होना। दूसरा चीज की जो रक्षा की बात आती है, छेड़छाड़ की जो बात आती है, तो वो
बिहार में कम हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कहते हैं कि 2005 से पहले लड़कियों को उठा लिया जाता था, गाड़ी में बंद करके एक जगह से दूसरी जगह, अपहरण के मामले बहुत ज्यादा थे, तो वो कम हुए, आंकड़े भी बताते हैं। और इसके अलावा जब आर्थिक उन्नति की बात आती है तो एक तो शिक्षा में सरकार का योगदान है। सरकार जो है आर्थिक रूप से जो है सहायता कर रही है कि भाई आप पढ़िए, मैं आपको इतना 4 लाख स्कॉलरशिप देता हूँ और 3 लाख स्कॉलरशिप देता हूँ, जिस चीजों में पढ़ना, जो जौन सा जो है सब्जेक्ट वो लेना चाहते हैं, जिसकी बजट होती है उस अनुसार से उनको प्रोत्साहन राशि स्कॉलरशिप मिलता है। और इसके अलावा जब बात नौकरी की आती है तो या तो उनको जीविका दीदी से जोड़ करके उनको अच्छा टैलेंट जो है दे करके जोड़ा जाता है, और भी कई प्रकार के जो योजनाएं हैं उनमें उनको शामिल करके जो है उनको नौकरी दिया जाता है। और जो मुख्य धारा की जो बात आती है, जैसे शिक्षकों की नौकरी हो जाती है, पीएससी की नौकरी हो जाती है, इन सब चीजों के लिए उनको बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जब छात्राएं देती हैं तो उनको कुछ भी मिलता है, ऐसा नहीं कि छूट नहीं मिलता है। फॉर्म भरने से लेकर के आप ये कह लीजिए कि जब कट ऑफ मार्क्स जब आता है तो वहां तक जो है छूट लड़कियों को दिया जाता है। और खासकर बिहार में महिलाओं को नौकरियों में 35% से ज्यादा आरक्षण प्राप्त है। और इसी साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको लगता है कि 7-8 महीने पहले जो है उन्होंने अप्रॉक्स घोषणा किया, 35% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण बिहार में प्राप्त है। और ये सब मुद्दा महत्वपूर्ण है। जी स्वाधीन सर, देखिए जब महिलाओं वोटर्स की बात होती है तो लोग आबकारी योजनाओं की बात करते हैं, आबकारी नीतियों के बारे में बात करते हैं। जैसे जो शराब नीति है बिहार की, एक तरफ नीतीश कुमार, आप ही ने बताया, नीतीश कुमार महिलाओं की वजह से बंद की क्योंकि महिलाओं का कहना था। जाहिर सी बात है भाई, ग्रामीण इलाकों में तो वही होता था, उनके घर दारू पी करके आके मार पिटाई करते थे, तो इस वजह से बंद हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पहले यही खुलवाएंगे। और नेता है, नेताओं का काम है वादा करना, लेकिन जहां तक कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ये, अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी के भी जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की जब सुनामी 2014 में केंद्र में आई थी तो उन्होंने भी कई बड़े वादे किए थे। खैर, वादे हैं, वादे नेता करते हैं। प्रशांत किशोर जी का भी काम है कि वादा करेंगे, लेकिन जो संविधान को जानने वाले हैं, जो कानून की समझ रखते हैं बिहार में, वो बताते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में, बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है शायद, तो दोनों सदनों में जिस तरीके से इसे कानून का पारित करा करके कानून का रूप दिया है, उस तरीके से एक साइन में कैबिनेट की इसको हटाना, वो मुझे नहीं लगता कि इतना संभव है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से विपुल ने पूरा आकलन बताया, ये सच है कि शराबबंदी कराना नीतीश कुमार की जितनी भी बुराइयां की जाए, जो भी लोग कहें कि ये फेल है, सारी चीजें, लेकिन महिलाओं के पॉइंट पे, खास तौर पे ग्रामीण महिलाएं, देखिए बिहार उत्तर प्रदेश भले ही दोनों पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन दोनों की जमीनी हकीकत बहुत कुछ अलग है। बिहार में पटना के अलावा, जैसे ही आप पटना से अलग जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ा अंतर पाएंगे वहां की आबादी के रहन सहन में। तो उस आबादी के रहन सहन में जो अंतर है, उसमें नीतीश कुमार जी की ये जो योजना है, जो शराबबंदी उन्होंने प्रभावी तौर पे लागू की है, वो कहीं ना कहीं सफल तो हुई है। हाँ, स्मगलिंग हुई, सारी चीजें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन जो एक सामान्य लोगों की पहुंच के करीब थी कि इजिली एक्सेसिबल होना, हर जगह, हर सड़क पर शराब की दुकानें होना, सारी चीजें, तो उसमें तो कमी आई ही है। देखने वाली बात होगी। दरअसल देखिए, इस बार का जो बिहार चुनाव है, मोटी मोटा वो कई दलों के लिए करो या मरो की स्थिति है, और ये बड़ा दिलचस्प है, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो समय भी हमारा समाप्त हुआ। अलविदा, विदा लेना चाहेंगे आप लोगों से।
मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक, किसी और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।